हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने है जो आपदा से रिलेटेड है जो हमने है जो आपको पढ़ाने का प्रयास किया था और उसी क्रम में है जो दोस्तों आज हम वही आपदा को है जो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसीलिए आपको है जो इसकी पूरी समग्र है जो आपकी जानकारी है जो होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, लोगों के बीच है जो शेयर जरूर कर दे। दोस्तों हमने कल आपको आपदा के बारे में जो बताया था, आज उसी आपदा को है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले है जो आपदा के लिए जो हमने तीन चीज जो बताया था, तीन फिगर्स जो मैंने बताए थे, उसको है जो आपको है जो जरूर है जो आज सबसे पहले है जो उसको रिविजन करवाएंगे। पहला है जो दोस्तों फिगर था 1, 2 और 3, जो आपदा से है जो आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 और 30, इसको है जो आपको पूरी तरह से 17 गोल्स है, इसको है जो याद रखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशी विकास, आपका बिजली, फिर है जो आपका इंडस्ट्रियल, फिर है जो शहरों का विकास, फिर है जलवायु परिवर्तन, फिर है जो आपका जैव विविधता, न्याय, सभी लक्ष्य को समाहित करना। इस तरह से है जो जितने 17 लक्ष्य हैं वो है जो आपको है जो याद रखना है। दूसरा है जो दोस्तों इसमें है जो सेंडाई फ्रेमवर्क, इसमें है जो बताए थे 4 इसके प्राथमिक लक्ष्य है और 7 इसके है जो सेकेंडरी लक्ष्य है। 4 इसके प्राथमिक है और 7 इसके सेकेंडरी लक्ष्य है, ये दोनों को है जो आपको याद रखना है। और तीसरा था दोस्तों आपका जो जलवायु परिवर्तन जो 2015 जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसको है जो भी है जो वहां से याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट। अब इसमें कॉप 26 को भी है जो अगर आप लेना है तो ले सकते हैं। अब तो कॉप 27 होने जा रहा है, कल ही रिपोर्ट से जो कुछ आई है कि 2050 तक भारत के करीब करीब जितने भी बच्चे हैं कम से कम वो है जो लू के चपेट में आ जाएंगे। वो है जो रिपोर्ट है दोस्तों आज है 46% तक है जो ग्रीन हाउस गैस उसको कम करने का लक्ष्य है जो बताया गया उसमें। तो इस तरह के है जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना है। तो ये है जो 3 प्रकार के हैं जो आपको इस तरह का फिगर, तीनों के बारे में है जो आपको जानकारी है जो रखना है, कॉप 26, कॉप 27 और पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये है जो ध्यान रखना। पहला फिगर है जो आपका ये रहेगा, इससे जो रिलेटेड जो भी है ये है जो आपको है जो ध्यान रहना चाहिए। सेकंड फिगर जो आप बनाइएगा एग्जाम के अंदर में, आपको कौन सा फिगर है जो बनाना है? सेकंड फिगर है जो आपको ये बनाना है। आपको सेकंड फिगर है जो ये बनाना है, विकास के फायदे पर आपदा के कारण विपरीत प्रभाव, विकास वर्सेज विनाश, ध्यान रखिएगा। विकास वर्सेज विनाश, विकास कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि उसका विनाश अगर सही रूप से अगर नहीं किया जाए तो विनाश भी आ सकता है। दूसरा है विकास कार्य से उत्पन्न नई चुनौतियां, विकास वर्सेज उत्पन्न चुनौती, वो तो विनाश की बात बोल रहा है, यह है जो चुनौती। चलिए तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो विकास के कमी से आपदा जोखिम के पश्चात जो होगा, जो विकास के कमी से आपदा जोखिम, यह है जो 3 है। अगर रिमोट सेंसिंग इस सब का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो यहाँ भी आपदा हो जाएगा। परिस्थितियां बहुत ही गंभीर है दोस्तों, इसका इक्वल टू अगर मान ले तो गंभीर परिस्थिति है जो गंभीर है, लेकिन है जो चुनौती को पार पाना है। भारत नेतृत्व कर रहा है, कॉप 26 में कहा गया है कि भारत है जो नेतृत्व करता रहेगा आने वाला समय में, इसीलिए जो ये है जो आपका दूसरा फिगर है। हम आपको आपदा में एक फिगर और बताएंगे जिसमें जोखिम मूल्यांकन, फिर आपका जोखिम बचाव, फिर आपका आपदा पूर्व तैयारी,
आपदा पूर्व तैयारी, फिर है आपका आपदा अनुक्रिया और पुनर्निर्माण, निर्माण एवं पुनर्निर्माण एंड निर्माण, और लास्ट हो जाएगा आपका यही। ये है जो एक साइकिल के रूप में है, तो दोस्तों एक साइकिल के रूप में है, सब ध्यान रखिएगा। एक साइकिल के रूप में है, एक साइकिल के रूप में है, तो निश्चित रूप से है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल के रूप में है तो निश्चित रूप से है जो आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 फिगर, अभी और हम कम से कम 5-6 फिगर और देंगे। एक फिगर और आप देंगे, आपदा और पंचायती राज के बीच से जो संबंध बताएंगे, पंचायती राज के बीच से जो संबंध बताएंगे, कैसे है जो काम करेगा, और आपदा और मनरेगा, ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का फिगर है जो हम बाद में देंगे। अभी इस पे जो काम चल रहा है दोस्तों, इसका है जो 2 फिगर है जो हम है जो बाद में देंगे। 3 दिन की क्लास चलेगी आपदा की, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपदा से रिलेटेड है कि क्या क्या है जो इसके लिए कुछ कमिटियां बनी है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने है जो इसको क्या कहा है, आपदा के बारे में द्वितीय प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने आपदा शब्द को है जो उनको है जो क्राइसिस, क्या नाम दिया था, आपदा के लिए डिजास्टर के साथ क्राइसिस शब्द का प्रयोग किया है। आपदा के साथ डिजास्टर और प्लस क्राइसिस दोनों कहा है। आपदा को क्या कहा है, डिजास्टर। आपदा तो है ही, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने कहा आपदा तो है नहीं, लेकिन एक क्राइसिस भी है। ये इसके साथ क्राइसिस जब मिल जाता है तब है जो पूरी तरह से है जो इसको है जो निवारण कर सकते हैं। हम सिर्फ आपदा नहीं मान सकते हैं, आने वाला समय के लिए क्राइसिस भी पैदा कर सकता है। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने आपदा के बारे में है जो डिफाइन किया था, क्राइसिस प्लस डिजास्टर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो प्रभाषित किया है, आपदा प्रबंधन 2005 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसने है जो 2005 में है जो कहा है कि किसी क्षेत्र में हुए विध्वंसक अतिवृष्टि, विपत्ति, अतिवृष्टि, विपदा तथा बेहद गंभीर घटना, बेहद गंभीर घटना जो मानव जनित और प्राकृतिक जनित, अतिवृष्टि, विपदा, बेहद गंभीर घटनाएं जो मानव जनित और प्राकृतिक जनित दोनों लापरवाही के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण, लापरवाही के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं, लापरवाही के कारण उत्पन्न होते हैं, वह है जो आपदा है। अतिवृष्टि, विपदा, बेहद गंभीर घटनाएं जो प्राकृतिक जनित हो, मानव जनित हो, वो जो घटती है और लापरवाही के कारण घटती है, वो है जो आपदा है। तो है जो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा अधिनियम ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम ने है जो ये है जो आपका है जो इसका है जो इसकी परिभाषा को प्रभाषित किया है। WHO ने भी इसको प्रभाषित किया है कि कोई घटना जिसके कारण हुई क्षति, पारिस्थितिकी व्यवधान, मानव जीवन की हानि, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा के अवनति का सामना करने में प्रभावित समुदाय या क्षेत्र, मैंने कहने का मतलब देखिए, कहने का सब का मतलब वही होता है, लेकिन सब अपने अपने स्तर से है जो प्रभाषित किया है। तो आप लिखिएगा तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। तो WHO के बारे में यही है कि कोई घटना जिसके कारण क्षति, पारिस्थितिकी व्यवधान, मानव जीवन की हानि, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अवनति का सामना करने में प्रभावित समुदाय या क्षेत्र जो होता है, वो है जो कहीं न कहीं आपदा कहलाती है। तो है जो सुन के ध्यान रखेगा, इसी को मिलाकर यही चीज को है जो थोड़ा सा है जो अलग भाषा में लिख दिया, लेकिन कौन कौन परिभाषा दिया है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, आपदा अधिनियम, और तीसरा है जो आपका WHO। तो ये 3 चीज याद रखेगा कि जो परिभाषा दिया है उसको है जो जरूर कोट करना है हमको, समझ गए। तो इस चीज को है जो जरूर दिमाग में रखना है कि हमें जो क्या लिखना है। 3 फिगर, 3 परिभाषाएं वो है जो जरूर लिखना है। सेंडाई फ्रेमवर्क लिखना है,
फिर है जो SDG लिखना है, फिर है जो क्लाइमेट चेंज 2015, पेरिस एग्रीमेंट, COP26, COP27, ये है जो इतना है जो दिमाग के अंदर में आपको रखना है लिखते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1999 में एक कमिटी बनी, पंत कमिटी। कौन सी कमिटी बनी थी? पंत कमिटी है जो 1999 में बनी है। 1999 में एक पंत कमिटी बनी और पंत कमिटी ने कहा कि आपदा का है जो कई प्रकार होते हैं, उसको है जो उन्होंने डिफाइन किया है कि पंत कमिटी ने कौन कौन से है जो डिफाइन किया है। तो पहला है पंत कमिटी का रिपोर्ट के अनुसार, पंत कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार आपदा को कितने भागों में बांटा है? जो देखिए पहला जो भाग है जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदा, जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदा। दूसरा है भूमि संबंधी आपदा, दूसरा है भूमि संबंधी आपदा। और तीसरा है दुर्घटना संबंधी आपदा, दुर्घटना संबंधी आपदा। चौथा है जैविक आपदा, जैविक आपदा। पांचवा है रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु आपदा, रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु आपदा। तो पंत कमेटी ने कहा कि मानव जनित और प्राकृतिक जनित तो है ही, लेकिन है जो इस प्रकार का भी है जो आपदा को है जो उन्होंने डिफाइन किया, जल एवं जलवायु आपदा, भूमि संबंधी आपदा, दुर्घटना संबंधी आपदा, जैविक आपदा एवं परमाणु आपदा। लेकिन हम अपने रिसर्च के अनुसार एक नई आपदा जो है, हम इस पे है जो लिख भी रहे हैं, एक नई आपदा जो है उस आपदा का हम नाम दिए हैं डिजिटल आपदा। ये है जो हमने है जो खुद है जो इसके ऊपर है जो लिख रहे हैं कि भाई एक नई आपदा जो है 21वीं शताब्दी में ई आपदा या डिजिटल आपदा के नाम से 22 उभय कुमार हमने अपने रिसर्च में ये पाया कि हमने बहुत जगह जब हम आपदा के बारे में पढ़े तो अभी है जो डिजिटल आपदा के बारे में है जो चर्चा है जो नहीं हुई है, जहां साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, रेंसमवेयर जैसे है जो आप जो बहुत सारा चीज है वही एक है जो मानव जनित आपदा के लिए जो रूप में है। तो हमने एक नया आपदा है जो इसके ऊपर मैंने लिख भी रहा हूं दोस्तों, मैं जब लिखूंगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। डिजिटल आपदा एक नया है जो हम इसमें है जो जोड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोग माने या नहीं माने, लेकिन हमने अपने स्तर से इसके अंदर पाया कि ये भी एक आपदा का रूप है। आपका फ्रॉड हो जाती है, आपके साथ घटना अचानक, आपदा क्या है, व्हाट इज आपदा? एक अचानक घटित हुई घटना, जब आपके साथ आपके मोबाइल फोन से आपके पैसा, आपके बैंक से पैसा चला जाता है या आपके निजता डेटा अगर चली जाती है तो कहीं ना कहीं है जो डिजिटल आपदा के रूप में आएगा। तो हमने इस पे है जो लिखने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, जब इस पे लिखेंगे तब हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे। तो एक डिजिटल आपदा है जो हम अपने स्तर से इसमें जोड़ने का है जो प्रयास है जो किए हैं। तो एक पंत कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार ये है जो आपदा को है जो इसमें जोड़ा गया था। जल एवं जलवायु आपदा में चक्रवात, लहर, ओलावृष्टि, बादल फटना, बिजली साधारण चीज है दोस्तों। भूमि संबंधी में अगर बात करें तो आपका भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, भूकंप, बाढ़, ये सब है दोस्तों है जो भूमि संबंधी आपदा है। दुर्घटना संबंधी आपदा में अगर हम बात करें दोस्तों तो जंगल में आग, शहर में आग, खद्यान में पानी भरना, इमारत ढहना है जो दुर्घटना संबंधी आपदा है। फिर है जो जैविक आपदा में अगर बात करें दोस्तों तो कोरोना महामारी, कीटों का हमला, जो लोकुस्ट होता है जो आप देखते हैं जोधपुर में अगर ज्यादा होता है, पशुओं की महामारी और जहरीला जो भोजन है वो भी है जो दोस्तों है जो जैविक आपदा में आता है। और रासायनिक आपदा में अगर हम बात करें दोस्तों तो रासायनिक गैस का रिसाव जो आपको भोपाल गैस त्रासदी, अभी विशाखापट्टनम में हाल फिलहाल में हुआ, चाहे बॉयलर जो फटा बिहार में उसका भी है जो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। परमाणु बम, ये सब दोस्तों है जो इसमें है जो आता है। तो ये है आपदा है जो इसको है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम आज दो आपदा पे बात करेंगे, पहला है जो आपका भूकंप और दूसरा है जो बाढ़।
इस पे और फिर है जो बाकी जो है उसके बाद है जो आपका ये चैप्टर है जो हो जाएगा, कुछ बचेगा तो फिर है जो एक दिन है जो इस पे है जो समय दे देंगे। तो आपदा को करीब करीब है जो हमने खत्म करने का जो प्रयास है जो आज हम कर सकते हैं, नहीं तो कल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा से जब आप हिस्ट्री को उलटिएगा तो भू-स्थैनिक परिवर्तन का है जो स्वरूप है जो देखने के लिए मिलता है। भू-स्थैनिक परिवर्तन अब कैसे मिलता है दोस्तों? कहा जाता है कि डायनासोर जो थे, वो डायनासोर का जो खत्म हुआ वो कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स थे, प्राकृतिक आपदा थे, जिसके कारण है जो डायनासोर का अंत हुआ। कहा जाता है कि टोबा झील है, वहां पर है जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऐसा स्थिति बना था कि है जो पृथ्वी पर जीवन है जो न्यून स्थिति में चला गया था। जो अब एग्जाम्पल और केस स्टडी में डायनासोर का खत्म होना कहां पर? टोबा झील है। कहा दोस्तों? टोबा झील में भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि पृथ्वी पर है जो जीवन है जो न्यून हो गया। उसके चलते डायनासोर है जो धीरे धीरे है जो खत्म हो गए। एक है जो प्राकृतिक आपदा का रूप है। तो प्राकृतिक आपदा से भू-स्थैनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? भू-स्थैनिक है जो परिवर्तन हुआ। दूसरा चीज, अगर हम लाइव एग्जाम्पल अगर थोड़ा देखें तो ज्यादा नहीं, 2000 में कच्छ में है जो भूकंप आया था, आप देखे होंगे 2000 में जो कच्छ में जो भूकंप आया दोस्तों, तो राजस्थान और हरियाणा की जो स्थिति है वहां पर जो मीठे जल है वो है जो सतही हो गई। वहां पर मीठे जल का है जो कहीं ना कहीं है जो नीचे जाना, सतही होना, जिसके कारण है जो कहीं ना कहीं है जो वहां पर समस्या उत्पन्न हुई। तो भुज में 2000 में जो भूकंप आया था उससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में है जो दोस्तों है जो मीठे जल का है जो भूमिगत होना, मीठे जल का सतही होना है जो कारण। और इसीलिए है जो सरस्वती नदी का है जो बोला जाता है दोस्तों की जो उद्गम जो था वो कहीं ना कहीं इसी भूकंप के बाद जो एक रूट था वो रूट है जो नीचे जाकर है जो और मिल गया। और इस रिपोर्ट्स को है जो एक है जो डॉक्टर बल्दिया की अध्यक्षता में सरस्वती नदी को खोजने का जो प्रयास किया गया था और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट जो सौंपा, उस रिपोर्ट में कहा कि सरस्वती नदी है जो भूमिगत हो गई है, जिसके कारण उनका रूट है जो गंगा यमुना के साथ है जाकर मिल गई है। तो डॉक्टर बल्दिया कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि भू-स्थैनिक परिवर्तन है जो जलवायु आपदा के कारण है जो उत्पन्न हुआ। कुछ और हिस्ट्री के पुराने पन्नों पर अगर उलटते हैं दोस्तों, तो सुमेरियन सभ्यता की अगर हम बात करें तो 2200 ईसा पूर्व है जो सुमेरियन सभ्यता भी है जो इसी प्रकार है जो खत्म हो गया था। तो भू-स्थैनिक परिवर्तन में हम है जो ये सब है केस स्टडी को है जो हम लिख सकते हैं सुमेरियन सभ्यता। फिर अगर और हम थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो और है जो मिस्र की जो सभ्यताएं थी वो भी है जो ये कहीं ना कहीं इसके परिवर्तन से ही है जो खत्म हुआ। तो ये कुछ आपके केस स्टडी के साथ जो रिपोर्ट्स है, जर्नल रिपोर्ट्स है, उससे वहां से उठाया गया है दोस्तों, और है जो आपको है जो बताया जा रहा है। जरूर वीडियो को है जो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आपके लिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आपके लिए लाभदायक है तो जरूर है जो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदा के कुछ बातें करेंगे और करने के बाद जो कल जो होगा वो है जो फाइनल रूप से खत्म होगा। भारत में प्राकृतिक आपदा, पहले आप इसकी झलक देख लीजिए। पहले बाढ़, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया और सुनामी हो गया। देखिए दोस्तों, आपको ज्यादातर क्वेश्चन है जो बिहार से यहाँ से बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से बनेंगे, और भूकंप का जो क्षेत्र है वहां से जो ज्यादातर क्वेश्चन आप लिख सकिएगा। अगर हम बाढ़ की बात करें दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड का 12% बाढ़ है जो भारत में है जो सबसे ज्यादा ये है जो याद रखिएगा। 40 मिलियन क्षेत्र में
अगर बिहार में बात करें दोस्तों तो 68% से 70% बाढ़ से प्रभावित होता है क्षेत्र। सूखा अगर हम बात करें दोस्तों तो पूरे भारत में है जो 68% और है जो बिहार में है जो दोस्तों 22 से 32% के बीच में जो सूखे की स्थिति। इस बार के जो है बहुत सारे जो जिले हैं जो घोषित किए गए हैं, इस बार के केस स्टडी में है जो जरूर है जो याद रखिएगा कि मौसम का मार्ग। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, एक है जो नेचर क्वेर एक पत्रिका है, नेचर क्वेर पत्रिका ने कहा है कि भारत का जो मानसून है उसका मार्ग है जो बदल चुका है। जो ये मध्य एरिया का जो क्षेत्र है जहां पर यहाँ पर आपके बिहार आते हैं, वो है जो इस बार जो है जो मानसून जो है यहाँ से निकलकर जो मानसून यहाँ से ऐसे जो निकलती है यहाँ से केरला से ऐसे जाती है, वो है जो बिहार के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में न प्रवेश होकर वो है जो इस तरह से ऐसे निकलकर है जो ऐसे आ गई है, समझ गए। वो है जो बिहार के क्षेत्र में है जो प्रवेश नहीं की है, जिसके कारण है जो 20 से 22% वर्षा है जो कम हुई है। तो मौसम के अपने क्षेत्र के या मानसून के अपने गति के या अपने क्षेत्र परिवर्तन के चलते भी सूखा और बाढ़ की स्थिति है जो उत्पन्न हो सकती है। तो नेचर क्वेर पत्रिका ने कहा कि बिहार के एरिया में है जो इस बार है जो मानसून नहीं गया, मानसून का जो है जो गति है, जो मानसून का जो अपना मार्ग है, उस मार्ग ने कहीं ना कहीं है जो अपना परिवर्तन किया, जिसके कारण है जो बिहार में इस बार है जो सूखे की स्थिति है जो उत्पन्न हुई। नेचर क्वेर पत्रिका के अनुसार है जो इस रिपोर्ट को हम बता रहे हैं। तो यही है दोस्तों। फिर है कि चक्रवात की अगर बात करें दोस्तों तो पूरा 7516 किलोमीटर जो अपना पूरा एरिया है उसमें से आपका 5700 किलोमीटर जो है जो अपना जो कोस्टल एरिया है उसमें यहाँ तक है जो चक्रवात 5700 तक आता है 7516 में से। फिर अगर भूकंप की बात करें दोस्तों तो 60% है जो भारत में 4 जोन है। कितने जोन है? पहले 5 जोन थे, अब 4 जोन है। सबसे सेंसिटिव जोन है जो आपका 5 नंबर, सबसे सेंसिटिव जोन है जो आपका 5 नंबर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और 2 सबसे कम है और 4 है जो बिहार में आता है दोस्तों। जो 4 जो जोन है वो बिहार वाला क्षेत्र में आता है, बिहार उत्तर प्रदेश वाला, और 5 वाला जो है जो आपका उत्तर पूर्व और हिमाचल उत्तराखंड वाला क्षेत्र में आता है। अगर सुनामी की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी घाट और अंडमान जैसे क्षेत्रों में है जो दोस्तों है जो सुनामी की स्थिति है जो देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी चीज है। तो एक है जो हम यहाँ पर है जो ओवरव्यू आपको है जो देने का है जो प्रयास किए और निश्चित रूप से है यहाँ से ही क्वेश्चन है जो इतना ही से बन जाएगा आपको। देखिए बाकी आपको क्या लिखना है कि भाई अब इसमें है जो बाढ़ में लिखे तो बाढ़ के लिए क्या कर सकते हैं, जो भौतिक जनित है, मानव जनित है, प्राकृतिक है, उसको कैसे रोका जा सकता है, वो है जो यहाँ के बाद है जो सिंपल हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स अगर हम आपको और बता दें तो निश्चित रूप से अगर हम कहें कि भाई कि यहाँ से अगर बाढ़ पे हम अगर बात करते हैं आपसे, तो बाढ़ पे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो बाढ़ पे अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत के क्षेत्र में, अगर भारत के क्षेत्र में बात करें तो निम्न गंगा के मैदान, निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र जो है वो है जो कहीं ना कहीं है जो भारत में है जो प्रभावित होता है, और पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो एक मैपिंग में निम्न गंगा का मैदान, निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र एंड पंजाब हरियाणा राजस्थान का कुछ क्षेत्र को है जो आप है जो दिखा दीजिएगा। तो ये है जो पूरा है 7.7 मिलियन हेक्टेयर हर साल बाढ़ आती है। 40 मिलियन क्षेत्र जो है उसमें है जो हर साल है जो बाढ़ आती है, ध्यान रखिएगा। अगर उसके नुकसान की बात करें दोस्तों तो फसल नष्ट, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं, सीमांत वर्ग, बच्चों, महिला, दिव्यांग जनों पर ज्यादा प्रभाव, महामारी की स्थिति, जल जीवन अस्त व्यस्त, विस्थापन एवं पुनर्वास की स्थिति, कच्चे माल की आपूर्ति नहीं। अब है दोस्तों जो बाढ़ आती है तो भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसरो ने है जो अपना सैटेलाइट किया है, फिर है जो मौसम ऐप है, इंद्रप्रज ऐप है, तो इसको है जो आपको कनेक्ट कर देना है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आपदा से पहले और आपदा के बाद की स्थिति को, तीनों को है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जो कनेक्ट कर देना है, और है जो वर्तमान की स्थिति को है जो दिखाते हुए आप है जो उसको है जो पूरा कंक्लूड कर सकते हैं बाढ़ वाला एरिया को। तो दोस्तों ये है जो निश्चित रूप से अगर बाढ़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं तो मानवीय कारण को जो है मानवीय कारण उसको कम कीजिए, निवर्तनी पेड़ को लगाइए,
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक बेसिन का अतिक्रमण नहीं करिए। बांध उंध का बनाना है जो पूरे तरीके से है जो थोड़ा सा रोकना चाहिए। ज्यादा विकास के जो घातक साबित होती है। फसलों का कृषि जल जमाव की स्थिति में भी है जो स्थिति है जो उत्पन्न हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए संवाद होना चाहिए और है जो सरकार को इसके लिए प्रशिक्षण की है जो जरूरत है जो देना चाहिए कि लोग है जो इसका प्रसार शिक्षा के स्तर पर होना चाहिए। किस प्रकार से है जो बाढ़ को रोका जा सके, बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, है जो कुछ सेल्फ डिफेंस लोगों को है जो इस प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य के रूप में है जो संविधान के अगर मौलिक कर्तव्य में अगर ऐसी बात करें तो भाई आपदा से रोकने के लिए है जो एक मौलिक कर्तव्य का एक प्रावधान भी है जो लागू करना चाहिए, जो है जो निश्चित रूप से एक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी है जो निभाने के लिए है जो लोग है जो समझ सके। तो है जो इस पे है जो हम है जो लिख सकते हैं। तो बाढ़ की स्थिति पे है जो दोस्तों है जो हम बात कर लिए। सूखा में वही स्थिति हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम है जो कल है जो आपको भूकंप और सुनामी की कुछ छोटे छोटे पार्टों को है जो हम बता देंगे। और है जो क्या ये वीडियो ज्यादा लंबा से लोग देखते नहीं है क्योंकि है जो टाइम ऑफ वेस्ट हो जाता है। ये भी है जो टाइम आपदा के रूप में आ जाता है, इसीलिए यही छोड़ते हैं वीडियो को। और फिर कल अगर कुछ और होगा तो इसमें है जो हम आपको है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।